मेरी सामर्थ्य और दिमाग के परे है, मेरी बुद्धिमत्ता के और मेरी योग्यता के परे है। जब ये मेरे परे है तो निश्चय ही मेरे परे एक ऐसी सामर्थ्य जो आती और अधिकार करने लग जाती है और ऐसा करने में मेरी मदद करती है और मैं इसे पूरा करता हूं। जो कुछ भी मैं असंभव सोचता था, असंभवता मेरे लिए संभव होती है। मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। चलिए भजन 109 से देखते हैं, वचन 18। भजन 109 वचन 18 सुनिए। मैं ये दिखा रहा हूं क्योंकि ये सकारात्मक रूप में भी काम करता है। पहले नकारात्मक देखते हैं। वो श्राप देना वस्त्र की नाई पहनता था और वो उसके पेट में जल की नाई आया और उसकी हड्डियों में तेल की नाई समा गया। हाँ, ये क्या कहता है? वो श्राप देना वस्त्र की नाई पहनता था, अपने वस्त्र की नाई पहनता था। मतलब ये कि वो श्राप देने को वैसे पहनता है जैसे कि वो कपड़े पहनता है। इसका मतलब, चलिए सरल शब्दों में बताऊं, उसे पड़ोसी पसंद नहीं, जो उसके साथ में रहते हैं उनसे नफरत करता है। जो भी कारण हो तो वो उन्हें कोसता है और वो श्राप देने को लेता है और वो उसे पहन लेता है जैसे वस्त्र पहनता है। सुबह शाम जब भी वो उसे देखता है, जब भी उसके बारे में सोचता है तो उसे कोसता है, बुरे शब्दों से श्राप देता है, बुरे मकसद के साथ। और ये सब वो उसे कोसते जाता है, यानी उसने श्राप को वस्त्र जैसे पहन लिया है। श्राप देना वस्त्र की नाई वो पहन लेता है और वो उसके पेट में जल की नाई और उसकी हड्डियों में तेल की नाई समा गया। तो वो कहता है क्योंकि उसने इसे लिया और इसे पहन लिया, यानी श्राप देना उसने इसे लिया और अपने आप के ऊपर में वस्त्र के जैसे पहन लिया, तो ये अब उसके सिस्टम में जा चुका है। जैसे कि पानी आपके सिस्टम में चले जाता है और जैसे तेल आपके सिस्टम में जाता है, वो उसके सिस्टम में चला गया है और अभी वो उसका उत्पादन बन गया है। वो हो गया है बहुत ही कड़वा, बदला लेने वाला, नफरत करने वाला व्यक्ति। वो इस जहर से भर गया है, जहर को थूकता है। वो नफरत करता है, उसे पसंद नहीं है क्योंकि वो श्राप देते रहा है और उसे कोट के जैसे पहन लेता है। उसने इसका चुनाव किया, उसने श्राप देना चुन लिया है, तो वो ऐसा व्यक्ति हो गया है, एक बुरा, नफरत करने वाला व्यक्ति, बदला लेने वाला व्यक्ति। यह आपको बदलता है। आप जो पहनते हैं, जो आप पहनना चुनते हैं, वो आपको बदलता है। ठीक है, सामान्य कपड़ों को लीजिए, आप जो पहनते हैं वो आपको बदलता है। अच्छे कपड़े पहने तो आपको अच्छा लगता है ना? जब आप सूट पहनते हैं तो तुरंत ही आप देखने लगते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। आप सड़क के किनारे चाय की दुकान में रुककर चाय नहीं पीते कि सूट पहनकर चाय पीते रहे। यह जचता नहीं। चाय की दुकान में चाय पीने में कोई बात नहीं, लेकिन सूट पहनकर नहीं। अगर ऐसा करूं तो सब मेरी ओर देखेंगे कि इन्हें क्या हो गया है। जानते हैं, पूरी मानसिकता बदल जाती है। उसके लिए लुंगी पहननी पड़ती है। वो अच्छी जचती है। जब आप लुंगी पहनते हैं तो पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन जाते हैं। आप बैठ जाते हैं सड़क के किनारे, सड़क के किसी भी कोने में आप खड़े हो सकते हैं। जानते हैं आप जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। लुंगी आपको अलग मानसिकता देती है, अलग मानसिकता। देखिए, अगर आप सूट पहने तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। देखिए, और बाइबल स्पष्ट कहती है कि जब हम ये चुनाव करते व्यवहार का, जो हम अपने ऊपर में ले लेंगे, जब हम उसे चुनते हैं तो हम कोट के जैसे चुनते हैं, और जब इसे पहनते हैं किसी तरह से वो हमें उसी तरह के व्यक्ति के रूप में बना देता है जिसे वो कोट दर्शाता है। आशा है कि आप समझ रहे हैं। यह हमें लेकर उस तरह से आकार देता है। नकारात्मक रूप में यह इतना ही सच है और सकारात्मक रूप में भी सही है। जब आप खास काम का चुनाव करते हैं, खास व्यवहार का चुनाव करते हैं, मसीह को पहनने का चुनाव करते हैं, तब आप देखेंगे कि मसीह आपके द्वारा जी रहा है। आप उस तरह के व्यक्ति हो जाते हैं, आप इस तरह से बदल जाते हैं। रोमियो अध्याय 13 पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 13 वचन 14। अब मैं कुछ वचन आपको दिखाऊंगा जहां यह कहता है कि मसीह को पहन लो और ये सब। 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा
करने का उपाय न करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, सच में कोट के जैसे, जैसे कोट पहनने का चुनाव करते उसे पहन ले। आज सुबह मैं उठा और मैंने अपना सूट चुना जो आज पहनूंगा, ठीक है। देखिए, किसी ने मुझ पर अधिकार करके नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें यही पहनना होगा, नहीं तो तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। जानते हैं, यानी कुछ और पहन के नहीं जाओगे। कई बार मेरी पत्नी ने ये कहा, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ अजीब सा पहना था। लेकिन बात तो ये है कि कोई मुझसे ये नहीं कहता, जानते हैं ये, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैं पहनता हूं। ये मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, मेरी इच्छा है, मैं वही चुनता हूं जो मैं चाहता हूं, और जो भी मुझे पसंद हो वो मैं करता हूं। मेरे पास इसका अधिकार है, मैं चुनाव करता हूं। मैंने सुबह उठकर अपने आप के ऊपर ये सूट नहीं देखा और कहा कि प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आज मुझे कपड़े पहनाए। अगर वो सच में मुझे कपड़े पहना इस तरह से अच्छा होगा, क्योंकि उसके लिए कुछ समय लगता है। मुझे जाना है, मुझे चुनाव करना है, मुझे इसे तैयार करना है और मुझे उससे पहनना है। देखिए, इसमें बहुत सी क्रिया जुड़ी है, इसमें बड़ा चुनाव होता है, मुझे इसमें चुनाव करना पड़ता है, मुझे कुछ काम करके इसे एक साथ लाना है और फिर इसे पहनना है। देखिए, और चरित्र भी ऐसा ही है, हमारा व्यवहार भी ऐसा ही है। मुझे चुनाव करना है। कुछ लोग कहते हैं, खैर भाई ये मेरे ऊपर आ जाता है, जैसे कुछ लोगों के लिए अभिषेक होता है, जानते हैं, ये मुझ पर आ जाता है भाई, पता नहीं क्या करूं। जानते हैं, मैं जबरदस्ती इसमें जाता हूं, मैं मानो इसके अंदर फंस जाता हूं। जब सब लोग आते हैं इसके और उसके बारे में बातें करते हैं, और जब वो इसके बारे में कुछ बताते हैं तो मैं इसमें जुड़ जाता हूं। मैं उनके जाल में ऐसे ही गिरता हूं और आखिर में इसे करता हूं। नहीं, कोई मुझे जाल में नहीं फंसा सकता है कि मैं कुछ अलग तरह से कपड़े पहनूं। जानते हैं, अगर मैं अलग कपड़े पहनता हूं ये इसलिए क्योंकि मैं उसे चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसे चुना है। मैं जो चाहता हूं उसे पहनता हूं, क्योंकि ये तो मेरा चुनाव है। मैं उसे चुनता हूं, मैं उसे पहनता हूं। इसके लिए कोई मुझ पर दबाव नहीं ला सकता, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मैं इस कपड़े में आऊं या इस कपड़े को पहन लूं। मैं जैसे चाहता हूं इसे करता हूं। इसी तरह से ये वो है जिसे आप अपने चरित्र और व्यवहार के रूप में चुन लेते हैं। आप इसका चुनाव करते, कोई भी आपसे ऐसे जबरदस्ती नहीं करता, कोई दबाव नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे जबरदस्ती ये सब कुछ करवा ले। अगर आप इसे समझते हैं तो यह आपका चुनाव है। यदि इसे नहीं करने का चुनाव करते हैं और जान ले कि आप कौन हैं और आपके साथ में क्या हुआ, और कहे नहीं ये मुझे नहीं जचता है, मैं इसे नहीं करूंगा, ये तो जैसे कि कुछ बातें मुझे नहीं जचती कि उसे पहनूं। अगर आप कहें तो मैं कहूंगा देखिए ये मुझे फिट नहीं होता, मैं नहीं पहनूंगा, मैं वैसे व्यवहार नहीं करूंगा, वैसे नहीं बात करूंगा, ऐसे नहीं सोचूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए सही नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये सही नहीं है। अगर मैं इसका चुनाव करूं तो फिर कौन जबरदस्ती मुझसे ये करवा सकता है। देखिए, कुछ लोग हर तरह के बहाने बनाते रहते हैं। बाइबल कहती है कि ऐसा न करें, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। केवल मसीह को नहीं पहनना है, लेकिन उपाय भी न करना है। कोई भी खुली जगह मत छोड़िए कि कोई भी शारीरिक बातें भीतर आ जाए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए, हर रात को मुझे बुरे सपने आते हैं। ठीक है, प्रार्थना के पहले मैं आपसे पूछता हूं आप क्या पढ़ते हैं। भाई, इसका उससे कोई संबंध नहीं। जब मैं रात को सोता हूं तब ये बुरे सपने आते हैं। मैंने कहा आप जब जागे होते हैं तो क्या करते हैं, आप क्या पढ़ती हैं। नहीं भाई, जब मैं सोता हूं तभी मुझे ये समस्या होती है, और इसलिए मैं कह रहा हूं बताइए कि आप क्या पढ़ती हैं। और वो सारी बेकार की बातें पढ़ती हैं। देखिए, आप सारी बेकार की बातें पढ़ के शरीर के लिए प्रयोजन कीजिए। आप सारी बेकार की बातें पढ़ते चले जाए जो आपको हर तरह की बात में, बुरी बात में उकसाए, सारे बुरे काम करते जाए, और फिर तो जब आप सोएंगे तो आपको यही तो दिखेगा। अगर आप गलत टीवी शो देखते हैं, देखिए जब आप टीवी खरीदते हैं तो उसके साथ रिमोट भी आता है। इन दिनों में बिना रिमोट का टीवी नहीं खरीद सकते, ये तो चमत्कार ही होगा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। ये रिमोट क्यों है? इसलिए है कि आपको चैनल बदलने के लिए अपने सोफा या जहां पर भी आप बैठे वहां से उठने की जरूरत नहीं कि उसे बदले, आप लेटे लेटे उसे बदल सकते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। ये तो आधुनिक दिनों का अद्भुत प्रयोजन है। आप लेटे लेटे हमेशा इसे बदल सकते हैं। अपने पास में रखिए। अगर आपको कुछ पसंद नहीं जो आप देख रहे हैं तो इसे बदले, इसे तब तक बदलते जाए जब तक कि आपको कुछ लाभदायी चीज न दिखाई दे जो आपके लिए अच्छा है, सकारात्मक है, भला है। आमेन। इसलिए रिमोट दिया गया है। आप नहीं कह सकते
खैर भाई, पता नहीं, जब भी मैं टीवी ऑन करता हूं तो वही शो वहां पर चलते रहता है। इससे बदल दे। आप बदल सकते हैं। आपके पास चुनाव है कि आप क्या देखना चाहते हैं। हजारों चैनल है, आप जो चाहे देख सकते हैं। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। आप देख सकते हैं अच्छी चीजें या बुरी चीजें, आप पढ़ सकते हैं अच्छी चीजें या बुरी चीजें। वैसे ही बाकी सबके साथ आप अच्छे या बुरे का चुनाव कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब मैं खाने के लिए जाऊं तो 30 डिशेस होती हैं, 30 अलग अलग पकवान होते हैं। और जब मैं ऐसी जगह पर जाता हूं तो मैं बहुत खाता हूं, क्योंकि उन्होंने वहां पर 30 आइटम बनाए हैं। मैंने कहा 30 आइटम इसलिए नहीं है कि आप खाएं, जरूरी नहीं कि आप सब के सब खाते जाएं। उन्होंने वहां पर रखा है क्योंकि वो सोचते हैं किसी को चिकन पसंद है तो किसी को मटन पसंद है, तो किसी को मछली पसंद है, किसी को मटन पसंद नहीं है, उन्हें अंडे पसंद है तो उनके लिए अंडे भी रखे हुए हैं। कुछ लोगों को नॉन वेज पसंद नहीं है तो वो पूरे वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए सारी वेजिटेरियन डिश हैं। वो नहीं चाहते कि आप सब कुछ खाएं, वो चाहते हैं कि आप देखें और चुनाव करें कि क्या खाना है और फिर आप खाइए। बहुत साल पहले किसी ने मुझे सिखाया कि बफे में कैसे खाए। उन्होंने कहा ये तो बफे है, प्लेट लो और जाकर जो कुछ देखते हो उसमें से थोड़ा थोड़ा इसमें लेते जाओ, जो कुछ देखते हो उसका छोटा सा भाग, और सब कुछ नहीं खाना। जब वापस आए तो सभी का थोड़ा थोड़ा स्वाद लेना, थोड़ा सा खा के देखना कि देखे कि कौन सा अच्छा है, और फिर उस प्लेट को अलग रख देना, उसे वहीं छोड़ना, जाकर दूसरी प्लेट लेना और इस समय जो पसंद है केवल वही चुनना। जान गए सबसे अच्छा क्या है, तो जो पसंद है उसे चुनना और उसे ही खाना। उस दिन से मैं ऐसा ही कर रहा हूं। एक भाई मुझे खाने के लिए लेकर गए, कहा यहां पर आपको लाने में कोई फायदा नहीं क्योंकि आप बहुत ही थोड़ा खाते हैं। हमने जितना पैसा दिया है उतना तो आपको खाना ही होगा। मैंने कहा भाई अगर जितना पैसा दिया उतना खाते रहे तो फिर क्या होगा मेरे प्रभु। हमने जितना पैसा दिया उसके आधार पर नहीं खा सकते, हम उतना ही खा सकते हैं जितना हमें खाना है। मैं नौकरी के लिए कोई गाड़ी नहीं खींच रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं और ये मेरे लिए अच्छा है। ये तो मेरे लिए पहले से ही बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं इतना ही खाऊंगा और उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। मेरा चुनाव है, कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं खिला सकता जो मैं नहीं खाना चाहता। अगर पसंद है तो मैं खाऊंगा, मेरे लिए अच्छा है तो मैं इसे खाऊंगा। कौन सब कुछ खाने के लिए मुझे जबरदस्ती कर सकता है जानते हैं। मेरे सामने जो भी रखा है सब कुछ खाने की मुझे जरूरत नहीं है। यह मेरे सामने मेरे लाभ के लिए रखा गया है ताकि मैं इसमें से चुनाव कर सकूं। जीवन चुनाव से भरा है, तो मैं चुनता हूं। मैं मसीह को चुनता हूं। मैं चुनाव करता हूं कि मसीह को पहनूं। मैं प्रेम को चुनता हूं, प्रेम को पहनने का चुनाव करता हूं। यह मेरा चुनाव है, कोई इसके बारे में हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। जानते हैं कुलुसियों 3 से पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊं कुछ और वचन इसी बात के बारे में, पहनने के बारे में। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 12। चलिए वचन 8 पढ़ते हैं फिर 12 पढ़ेंगे। पर अब तुम भी इन सब को छोड़ दो, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें। इन सब बातों को छोड़ दो, इन सब को निकाल दो। फिर आगे कहता है एक दूसरे से झूठ ना बोलो, और ये सब कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के साथ में निकाल दिया, और ये सब, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। फिर वचन 12, और वो कहता है धारण करो। कितनी तो भी बार यहां पर निकालने और पहनने के बारे में कहता है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, विश्वासियों के लिए कहता है। इसलिए कहता है परमेश्वर के चुने, पवित्र और प्रिय, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को क्षमा करो। यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो कि सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। इस तरह कहता है। हाँ, तो वहां कहता है कि पहन लो मसीह को, यहां कहता है प्रेम को पहन लो। ठीक है, और प्रेम की विरुद्ध की सारी बातों को दूर कर दो और प्रेम को पहन लो। सब लोग कहे मसीह को पहन ले और प्रेम को पहन ले। देखिए इफिसियों अध्याय 4 वचन 22 कि तुम उतार डालो। देखिए बाइबल इस तरह से सिखाती है नया जीवन जो मसीह में, और नई वाचा का जीवन, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण भ्रष्ट होता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। देखिए पहन ले और उतार ले।
नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी उतार देना, बुरी बातों को निकालना और नई बातों को पहनना, यह आप पर है। आपको चुनाव करना है, आपको निर्णय लेना है और आपको यह करना है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, वो आपका सहायक होगा। वो इसे नहीं करेगा, वो सहायक है। याद रखिए, पवित्र आत्मा को सहायक कहां है? अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो वो किस में मदद करेगा? आप उसे उतारे, वो उतारने में आपकी मदद करेगा। आप पहन ले तो वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। आप बुरी चीजों को उतार दे, पवित्र आत्मा मदद करेगा। और आप सही बातों को पहन ले, पवित्र आत्मा आपका सहायक होगा। आप मसीह को पहन ले, आप प्रेम को पहन ले और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आप कहेंगे यह असंभव है, मैं नहीं कर सकता। नहीं, यह संभव होगा क्योंकि स्वयं पवित्र आत्मा आपका सहायक होगा इस उतारने और पहनने के काम में। आमेन। अध्याय 5 वचन 1। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। एक अनुवाद कहता है कि परमेश्वर के संतान के रूप में तुम उसके अनुसार करने वाले बनो। जैसे बच्चे पिता के जैसे नकल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप परमेश्वर के अनुसार करें। मतलब परमेश्वर के जैसे काम करें, उसके जैसे काम करने का निर्णय ले, बिल्कुल उसी के जैसे हो, उसके जैसे बोलते जाएं, उसके जैसे काम करें, उसके जैसे सोचे। वो यही कहता है, उसके अनुसार करो, परमेश्वर के अनुसार। अब आप सब सर्कस देखे होंगे। काफी समय से मैंने सर्कस नहीं देखी और वहां ये एक आइटम है, निश्चय अभी भी होगा। हाँ, नकल के बारे में कह रहा हूं। मैं जानता हूं अभी होगा जहां एक बंदर बुलेट मोटरसाइकिल चलाता है। ठीक है, ये बहुत ही विख्यात बात है। वो बंदर को मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं, उसे शुरू करते हैं और गियर में डालते हैं और वो उसके साथ में दौड़ता है, फिर बाद में छोड़ देता है और बंदर मोटरसाइकिल चलाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं। हंसने का समय, सब बच्चे हंसते हैं, वो चीख चीख कर वहां पर हंसते हैं। सभी बड़े लोग चिल्लाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि ये अजीब है कि एक बंदर मोटरसाइकिल चला रहा है। बंदर मोटरसाइकिल चला रहा है। और फिर आप बाहर आते हैं और आप अपना स्कूटर लेते हैं और आपका बेटा अभी, वो कहता है मुझे थोड़ी सी चलाने दीजिए। आप उसे देते हैं, वो चलाता है और कोई आपको वहां पर देखता है जो आपको जानता है, कहता है सुनो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हारे जैसे ही गाड़ी चलाता है। और आप कहते हैं हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छे से जानता है कि किस तरह से गाड़ी चलाई जाए, ये मोटरसाइकिल पर सारी ट्रिक्स कर सकता है, ये बहुत अच्छा है। आपको घमंड होता है कि आपका बेटा आपके जैसे मोटरसाइकिल चला सकता है। जबकि भीतर में बंदर को चलाते हुए देखा तो आप हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। वहां पर क्यों आप मजाक उड़ा रहे थे और यहां पर आपको घमंड हो रहा है? क्योंकि भीतर में आपने बंदर को इसे करते हुए देखा। बंदर को मोटरसाइकिल नहीं चलाना है, देखिए वो तो केवल एक बंदर है। क्योंकि बंदर वो कर रहा था जो मनुष्य को करना चाहिए था। आप हंसे क्योंकि ये बंदर की बात नहीं है, ये बंदर का स्वभाव नहीं है। किसी ने बंदर को इसके लिए ट्रेन किया है और आपने बंदर को गाड़ी चलाते देखा। यह आपके लिए बड़ा अजीब था कि उसे चलाते देखे। अपने बेटे को गाड़ी चलाते देखकर घमंड होता है क्योंकि इसके स्वभाव में है कि ऐसा करे। वो बिल्कुल आपके जैसे, अगर आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं तो वो भी चला सकता है। उसने आपसे सीखा है, वो आपकी ओर देखता है और वो आपके जैसे होना चाहता है, डैडी जैसे। तो वो मोटरसाइकिल चलाता है और आपको गर्व होता है कि वो मोटरसाइकिल चला रहा है। वो आपकी नकल कर रहा है। अगर आप परमेश्वर की नकल नहीं करते हैं तो हमें इसके बारे में चिंता करनी होगी। अगर आप पापमय बातों का व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे व्यवहार को आप करते जा रहे हैं, तो आप बंदर जैसे काम कर रहे हैं। आप वो हो रहे हैं जो कि आप है नहीं। और ये तो आपके लिए हंसने वाली बात होगी कि आप उस तरह से जीवन जिए, कि आप इस तरह से काम करें। ये तो हंसने वाली बात होगी। ये अजीब बात होगी कि आप परमेश्वर की संतान होने के बाद में भी ऐसे काम करते जाते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं और ऐसे पाप कर रहे हैं। आप प्रभु की संतान हैं और आप ऐसे जीते हैं। वो हंसने वाली बात है। लेकिन आप परमेश्वर की संतान हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, सच्चाई कहते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के जैसे जीते हैं, उसके अनुसार करते हैं। ये तो ऐसी बात है जिसके बारे में सभी गर्व करेंगे। परमेश्वर उसके बारे में गर्व करेगा क्योंकि आप परमेश्वर जैसे करने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को शर्मिंदगी होती है कि परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। देखिए, इसमें कौन सी शर्म की बात है? बंदर को मोटरसाइकिल चलाते हुए शर्मिंदगी नहीं होती है, जानते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि आप नहीं करती हैं।
अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं तो शर्म की कोई बात नहीं है। निश्चय ही आपके पास गर्व की सारी बात है और आपका स्वर्गीय पिता आपके बारे में गर्व करता है। आमीन। चलिए अंत में मैं आपको यह बताता हूं, परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती हैं और ऐसी मुश्किलें समस्याएं आती हैं, वो तो मौके हैं। आप उन्हें अवसर के रूप में देखिए जो आपके सामने रखे गए हैं, जहां मसीह का जीवन, जो मसीह आपके अंदर है, उसका जीवन आपके द्वारा प्रकट हो सकता है। देखिए उसका जीवन जो आपके द्वारा प्रकट होता है वो असली है, और केवल जब मुश्किलों का समय होता है केवल तभी ये प्रकट होता है। इसलिए गहनों की दुकान में जाते हैं, वो डायमंड के नेकलेस को लेकर काले कपड़े पर रखते हैं या लाल वेलवेट पर रखते हैं, क्योंकि जब आप इसे ऐसे रखते हैं तो ये सुंदर दिखता है। उसके ऊपर वो लाइट लगाते हैं और आप उसके लिए लाखों रुपए देते हैं, घर में लेकर आते हैं और ट्यूबलाइट के नीचे देखते हैं, कहते ये क्या है, ये तो अलग दिखाई दे रहा है। वो जानते इसे कैसे सुंदर दिखाएं, जो असली में उससे भी सुंदर दिखाए, क्योंकि उसे खास सेटिंग में वहां पर रखा गया है कि उसकी जो सुंदरता है वो उभर कर दिखे। अब परीक्षाएं और समस्याएं तो ऐसी ही हैं कि मसीह का जीवन हमारे द्वारा प्रज्वलित हो, हमारे द्वारा चमकते चले जाए, हमारे द्वारा खुद को प्रकट करे। कई बार ये अपने आप को अच्छे से दिखाता है जब कुछ परेशानी और समस्या हमारे जीवन में आती हैं। सामान्य समय से बढ़कर देखिए, हर दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीते हैं, प्रतिदिन हम में मसीह का जीवन हम जीते हैं, लेकिन आप इसे घोषित करते हुए, इसे चमकते हुए देखते हैं जब हम समस्या में दिखते हैं और मुश्किलों में होते हैं। तो आपको निश्चय इसे मौके के रूप में देखना है। देखिए, यीशु ने लाजर को मुर्दे में से जीवित किया। एक बार मैं इस पर प्रचार कर रहा था कि यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया। एक ने कहा, यह क्या अद्भुत बात नहीं कि यीशु ने उसे जिलाया। यह अच्छा होता कि यीशु मुझे मुर्दों में से जिला देता, कि उस पुनरुत्थान का मैं अनुभव करूं कि यीशु वहां पर मुर्दों में से उसे जिलाता है। वो अद्भुत है। मैंने कहा, कोई समस्या नहीं भाई, आप मरिए, हम जीवित करेंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई, वो मरने से डरते हैं, ये सोच रहे थे कि हम उसे जीवित नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, अगर मरेंगे नहीं तो आप पुनरुत्थान की महिमा का अनुभव कैसे करेंगे? अगर आप पुनरुत्थान की महिमा का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको मरना होगा। मृत्यु से जाए बिना पूरी तरह से पुनरुत्थान की महिमा का अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। हेलो। उसी तरह से परीक्षाएं और समस्याएं बिल्कुल ऐसी होती हैं। जब आप उसमें से होकर जाते हैं तो ऐसा लगता है आप में सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है। आपको ऐसा लगता है, ओ मेरे प्रभु, मेरी शक्ति तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन पौलुस कहता है, जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं बलवान हूं, और इसीलिए मैं अपनी कमजोरी में महिमा करता हूं, मैं अपनी कमजोरी में घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी उसका बल अधिकार करता है और मैं जय पाता हूं। और इसलिए वो कहता है, मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो क्या कह रहा है? वो कहता है, जब मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाता, ये तो मुझसे परे है, मेरी शक्ति के, मेरी सामर्थ्य और दिमाग के परे है, मेरी बुद्धिमत्ता के और मेरी योग्यता के परे है। जब ये मेरे परे है तो निश्चय ही मेरे परे एक ऐसी सामर्थ्य जो आती और अधिकार करने लग जाती है और ऐसा करने में मेरी मदद करती है, और मैं इसे पूरा करता हूं। जो कुछ भी मैं असंभव सोचता था, असंभवता मेरे लिए संभव होती है। मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है।
your friends, oh Lord.